वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन पेपर है आपका पॉलिटिकल साइंस का। बीए प्रथम सेमेस्टर में आप हैं और लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर जी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर दिखाइए कि पॉलिटिकल साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस लिखित टाइप की परीक्षा में आपकी बार आने वाले हैं। मैंने कहा बिल्कुल देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जब पहली बार पेपर हुआ है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग तब का है। ये 2021-22 में जब पेपर हुआ है, पहली बार जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, पर सेमेस्टर टाइप की प्रक्रिया लागू हुई थी, उस दौरान का पेपर है। इसमें से प्रश्न में से सारे के सारे प्रश्न मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग और लगभग यहाँ से लगभग 60% क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। बीए में मैं आपको बताऊं, मैंने जहां तक एनालिसिस किया है पिछले 7 वर्षों से पेपर में लगातार देख रहा हूं विभिन्न विश्वविद्यालयों के, तो रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस बार मैंने ये व्यवस्था की है कि मैं क्वेश्चन पेपर इधर उधर के 2022, 23, 24 इन सभी के क्वेश्चन पेपर लाऊंगा और आपके लिए व्यवस्थित तरीके से उनमें बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में आप देखिए क्वेश्चन ये हैं, और इन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास और मैराथन क्लास के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी हो ही रही हैं, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बार बहुत ही बेहतर तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से करवाई जा रही है। इससे पहले या फिर आज मतलब ऐसी तैयारी पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। पेपर एनालिसिस के साथ मैं आपके परीक्षा के अंतिम दिनों तक लाइव क्लास के माध्यम से आपकी रिवीजन क्लास करवाता हूं। मात्र एक चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट ऐसा है जो कि आपकी परीक्षा के अंतिम दिनों तक आपके साथ खड़ा रहता है। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी विश्वविद्यालय संबंधित हो, आपके समस्त सिलेबस को एक प्रकार से यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है खास करके नई शिक्षा नीति के द्वारा लागू किया गया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करता हूं। पॉलिटिकल साइंस में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान, इसके बारे में आपको जानना होता है। इससे पहले इसका महासंग्राम वीडियो, मॉडल पेपर और कुछ चैप्टर वाइज क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में वीडियोस है, आप देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, यहीं से इस पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर मैंने रखे हैं, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा पेपर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 घंटे का टाइम आपको मिला था। 75 नंबर का पूर्णांक होता है, 25 नंबर का जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है। पेपर होता है आपका, असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं वो कॉलेज वगैरह में ही देना पड़ता है, ठीक है। देखिए नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कि आपको पूरे पर्चे में 5 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा करना है। आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी से, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सारे प्रश्न के जो अंक हैं वो समान है, ये बताया गया है। नोट आपसे वही हिंदी में चीज़ें करें कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। खंड आ तथा खंड बा प्रत्येक से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको छपा हुआ मिलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी अंग्रेजी मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए जो है कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 200 वर्ड्स, यानी आपसे कह रहा है कि पहले क्वेश्चंस के जितने आंसर हैं उनको आपको 200 शब्दों में आपको लिखना है। अधिकतम आपको 200 शब्द लिखना है, मिनिमम नहीं बताएगा, यानी कि अगर मिनिमम हो तो आप 150 शब्द में लिख सकते हैं, यानी लगभग आप मान लीजिए कि आप 2 पेज में इसको आप लिख सकते हैं, यानी 1 पन्ने में आप उत्तर लिखें, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। देखिए अलग अलग विश्वविद्यालयों का पेपर पैटर्न थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, यानी किसी में अति लघु उत्तरीय 5 को बोला जाएगा, किसी में 10, किसी में 8, ठीक है। इस तरीके से में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ही आएगा। इस तरीके से 3 टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय, ठीक है। तो किसी में 5, किसी में 10, किसी में 4, किसी में 2, इस तरीके से आएंगे। तो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी बनाती हैं, तो उसको लेकर के आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। चले अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आप प्रश्नों को एक प्रकार से ध्यान दीजिए बस। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रश्न हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक प्रकार से, ये ईस्ट माने पूरब, ठीक है, मतलब कि ईस्ट माने एक प्रकार से, ईस्ट माने क्या होता है, पूरब पश्चिम, और मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि एक प्रकार से पश्चिम से देश के लोग आए थे और यहाँ पर शासन कर रहे थे, इसीलिए चूंकि उन लोगों ने नाम रखा था, पूरब मतलब पश्चिम के लोगों ने, यानी कि इंग्लैंड के लोगों ने नाम रखा था, इसीलिए इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कहेंगे इसको, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के जंगल में जो थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तात्पर्य एक प्रकार से यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मेरे हिसाब से है, और वही पूछा गया आपसे।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 15 साल के लिए भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, वहाँ से सिग्नेचर करवा करके, और यहाँ पर आती 1600 ईस्वी में, फिर बाद में आकर के कोठी उठी 1611-12 में स्थापित करती, उसके बाद में फिर आगे इसका कारनामा होता है। फिर आप देखते हैं 1857 में क्रांति होती, उससे पहले 1757 ईस्वी में एक प्रकार से प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का 1761 में, इन दोनों युद्धों के माध्यम से यहाँ पर राजनीतिक सत्ता में हस्तक्षेप करती है कंपनी, और इस तरीके से राजनीति में पदार्पण करने के बाद में पहले तो यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डचों को, फ्रेंच को और इन सभी को भगाते हैं। फिर उसके बाद में भारत के राजाओं को आपस में लड़ा करके यहाँ पर राजनीतिक सत्ता को हथिया लेता है। पूरी कहानी मैंने आपको समझाई है इस सभी चीज़ों की। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ 1858 यानी कि 1858 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो बना था, 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति में एक प्रकार से उस क्रांति की चिंगारी बहुत दूर तक गई, विदेश में हल्ला हो गई। ठीक है, लोगों ने देखा तो महारानी विक्टोरिया उस समय शासन कर रही थी ब्रिटेन पर। उन्होंने कहा कि अब कंपनी का शासन नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी, वो अभी तक शासन कर रही थी भारत पर। अब भारत को एक प्रकार से उपनिवेश के रूप में अब इंग्लैंड की जो महारानी है वो डायरेक्ट शासन करने लगेंगी, यानी ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया, उनके हाथों में भारत का शासन या भारत की बागडोर चली जाती है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया और 1858 का अधिनियम मैंने आपको चैप्टर वाइज क्लास में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में मैंने समझाया पूरा विस्तार से, देख लीजिएगा। तो 1858 का अधिनियम भी मैंने समझाया है, तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया। इसके अलावा मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, इन सभी में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें बताई है। इसके अलावा पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उन्होंने एक प्रकार से संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव दिया था कि उसमें संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, वही वैसे उद्देश्य प्रस्ताव 1930 में ही दिया था, लेकिन बाद में आकर के वही उद्देश्य प्रस्ताव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उपयोगी साबित हुआ। आगे देखते हैं फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था करी गई है, अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य किसमें देगी, 51 के का में। ठीक है, भाग की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग का 4 का जो है, अनुच्छेद भाग के 4 के का में अनुच्छेद यानी आर्टिकल, अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद पड़ेगा 51 का। इसको एक प्रकार से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जब इसको शामिल किया गया, कब शामिल किया गया था इसको भाई, कब शामिल किया गया था इसको, तो एक प्रकार से इसको शामिल किया गया था शायद कुछ में शामिल किया गया था, ये अभी एक प्रकार से हाल पे, मतलब कि ये एक प्रकार से बाद में शामिल किया गया, जब संविधान बना तो इसमें शामिल नहीं था, मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, इसीलिए का खा करके, यानी जितने भी अनुच्छेद का खा इस तरीके से जुड़े हैं उनको मान लीजिए कि आप संविधान के संशोधन के द्वारा जुड़े हैं। इसमें इसकी एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब ये बना, मतलब कि इसकी जुड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य ही थे, लेकिन बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य को भी मैंने आपको समझाया है पूरा, मौलिक कर्तव्य मैंने मॉडल पेपर में प्रश्न रखे थे, मौलिक कर्तव्य पूरा समझाया है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को माता पिता का कर्तव्य होगा कि माता पिता उनको स्कूल भेजेंगे, यानी कि शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब, 86वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में। कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन, 2002 में हुआ था। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से समझा चुका हूँ। ठीक है, आप मॉडल पेपर या महासंग्राम वीडियो अभी देखिएगा, जो अभी 4-5 दिन पहले दी है मैंने, उसमें विस्तार से मैंने समझाई है। तो ऐसे ही मैं पूरा विस्तार से हर एक चीज़ को समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें, बाकी जो इसके उत्तर है वो मैं आपको मॉडल पेपर महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से दे दूंगा, तो आपको ये विश्वास होगा, क्योंकि आपको पेपर दिखाना एक प्रकार से मेरा पर्पज़ ये है कि आप क्वेश्चंस को देखें और आप हमारे वीडियोस को देखें। क्योंकि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको ये पता चले कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो फैक्ट पढ़ाया जाता है, और एक प्रकार से जो मैं कहता हूं कि ये प्रश्न आने वाले हैं तो वो प्रश्न आते हैं, इसकी पूरी गारंटी के साथ मैं बोलता हूं। इसलिए एक प्रकार से आप देखें, तथ्य देखें, प्रमाण देखें, पेपर देखें, विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर, अभी एक पेपर मैंने दिखाया है, अभी और कई पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। यानी बीए की तैयारी आपको बहुत बेस्ट तरीके से अब की बार मैं करवाने वाला हूं। इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, एक कोर्स लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप पीडीएफ की सुविधा भी आपको प्राप्त हो जाए और सारे सब्जेक्ट की आप क्लासेस भी पा जाए। ठीक है, इसके लिए अब पहले हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि गुरुजी जिनका हिंदी नहीं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करें। मैंने कहा चलो अब मात्र 100 रुपये में ही पूरे के पूरे सब्जेक्ट की आप क्लास लो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, ठीक है, संस्कृत या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, सभी की क्लासेस आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में ही दी जाएंगी। यानी 100 रुपये खर्च करके आप सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि एक ग्रुप व्हाट्सएप का बन गया है, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने एक प्रकार से ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत सारे
बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं तो आपको इसमें ज्वाइन करना है 91 61 93 60 62। अगर आपको ज्वाइन होना है, सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। एसएमएस में आपको क्या लिखना है, अपना नाम, ठीक है, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इसके बाद में आप जो है अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे, आप किस सेमेस्टर में हैं आप ये भी बताएंगे, ठीक है, आप अपना सेमेस्टर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उस व्हाट्सअप ग्रुप में एक प्रकार से आपको जो वीडियो लिंक होगी वो मिलती रहेगी, लाइव क्लास की जो वीडियोज़ होंगी, मतलब जो अभी तक वीडियोज़ हो चुकी हैं उनको प्ले लिस्ट में मैंने शामिल कर दिया है। उन वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी। कुछ वीडियो प्राइवेट हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी कहीं ना कहीं पर आपको विधिवत तरीके से तैयारी आपकी यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सारे सब्जेक्ट की आपको PDF वगैरह मिलेगी उस ग्रुप में, ठीक है, और जो क्लास हो चुकी उनकी PDF आपके पास पर्सनली सेंड कर दी जाएगी। यानी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपका ये कोर्स। तो मात्र और मात्र 100 रुपये, इसीलिए सबसे सस्ता कर दिया गया ताकि एक प्रकार से 100 रुपये में ही आप सारी चीज़ों को जान पाएँ, पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। BA में एक प्रकार से पहली बार है कि किसी चैनल के द्वारा आपको मात्र 100 रुपये में कोर्स पूरा का पूरा लॉन्च करवाया जा रहा है, मतलब लॉन्च कर दिया गया ताकि आप बहुत कम समय में आप सारी PDF प्राप्त करें। परीक्षा के अंतिम दौरान तक आपके लिए इतना बेहतर मैं कर दूंगा कि आपने सोचा नहीं होगा। और अगली बार जब आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बोलोगे कि सर जी एक प्रकार से आप अगला कोर्स लॉन्च करिए, ठीक है। तो तुरंत सेकंड सेमेस्टर में भी आपके लिए एक प्रकार से इसी 100 रुपये में ही व्यवस्था कर दी जाएगी। तो जो बच्चे अभी जुड़ जाएंगे उनके लिए फ़ायदा होगा कि उसी पैटर्न में, उसी 100 रुपये में ही, मतलब ये 100 रुपये तो आप करेंगे। इसके बाद में फिर से आपको जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके लिए एक प्रकार से अगर कोर्स में जुड़ना चाहेंगे तो फिर से आपको 100 रुपये सेंड करना होगा। उसके बाद में आपको सेकंड सेमेस्टर का पूरा सारे सब्जेक्ट का उसी, मतलब ये मात्र 100 रुपये में फिर से कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उनके लिए एक प्रकार से हो सकता है ये फीस जो है थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन बाकी सभी बच्चों के लिए जो हमारे पुराने बच्चे रहेंगे उनको मात्र 100 रुपये में ही पूरा कोर्स दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अभी फटाफट से आप ज्वाइन हो जाएं, तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर, चूँकि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, ठीक है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात देखें, संसद में कितने सदन होते हैं भैया, संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं संसद में, 2 सदन होते हैं। एक होता है अपना लोकसभा, क्या होता है लोकसभा, और दूसरी होती है राज्यसभा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में जो बैठते हैं वो जो हम सांसद जिनको चुनते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, और जो सांसद हम नहीं चुनते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। जैसे आपने सुना होगा सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े फेमस हैं, वो कहाँ के सांसद हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। और आपने एक फेमस सांसद का नाम सुना होगा बृजभूषण शरण सिंह, अभी चर्चा में थे। तो बृजभूषण शरण सिंह जो है लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है। ये कैसरगंज विधानसभा से गए। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं गोंडा के, वो कीर्तिवर्धन सिंह हैं, ठीक है। तो सांसद मतलब संसद जो होता है, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में एक प्रकार से सीटें होती हैं, ठीक है, दोनों में सांसद होते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये संसद क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। लोकसभा में कानून पास होता है, राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से पास होता है, फिर उसके बाद में किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास जाता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये जब सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद में जब सिग्नेचर कर देते हैं उसके बाद में फिर कोई कानून पास होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा जो होती है, इसी लोकसभा में से जो 545 जो सदस्य होते हैं, इन्हीं 545 में से सभी 545 लोग एक प्रकार से एक व्यक्ति को चुनते हैं, या इनका चुनाव होता है लोकसभा के अध्यक्ष का, ठीक है। अब उनमें से जिसमें बहुमत से जितने लोगों ने वोट दिया होगा इनका, तो वो एक प्रकार से अध्यक्ष, यानी लोकसभा का जो लीडर होता है, लोकसभा का जो एक प्रकार संचालक होता है, लोकसभा के जो है कब मंचन करना, किसको कब कितना बोलना, कितनी देर बोलना है, ये सब लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर बनाए गए हैं अब की बार, ठीक है, ध्यान रखिए, दोबारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष वो होते हैं। अच्छा, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बात ही भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। पूरा संविधान आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेक्शन ए की बात की जाए, यानी खंड आ की अगर बात की जाए, तो आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन मैक्सिमम 500 वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर इसमें से 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न का नंबर आपको 10 मिलेगा, यानी कि आपको 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 2 प्रश्नों के उत्तर करने 500 शब्दों में लिखना है। देखिए प्रश्न, डिस्कस द फॉलोइंग, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। पहला है, ये आपका एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न में कई सारे आ जाएंगे। केसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति का कारण, परिणाम, कारण क्या है, परिणाम क्या है, पूरा मैंने 1857 की क्रांति पूरी मैंने समझा रखी है। तो आप जो है चैप्टर वाइज वीडियो देखिएगा, 3 क्लास 4 क्लास लगभग हो चुकी हैं, उनमें मैंने समझा दिया है।
इसी पहले क्वेश्चन में दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 यानी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है मॉडल पेपर में, तो आप ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न मैंने आपको चर्चा करी। तो ये सब प्रश्न आपके देखें, ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। मैंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को महासंग्राम वीडियो के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ। महासंग्राम अभी 2.0 भी आएगा आपका। 2.0 का मतलब ये है कि उसमें एक प्रकार से जो और बाकी बचे क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित का परीक्षण कीजिए। कैबिनेट मिशन प्लान एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कैबिनेट मिशन योजना जो कि एक प्रकार से संविधान निर्माण के लिए भारत में भेजी गई थी। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, पूरा कैबिनेट मिशन प्लान क्या था और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैंने समझाया नहीं है, ये प्रश्न जल्दी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चिंता ना करें, आप देखें कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे थे और कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्रोत, अभी 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 आपका ये मैंने पूरा का पूरा समझाया है। किस देश से कौन सा संविधान से कौन से देश से संविधान से क्या लिया गया, जैसे कि अमेरिका के संविधान से मौलिक आपके अधिकार लिए गए हैं, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप और चीज़ों को देखते हैं, जैसे आप संघात्मक, जैसे समवर्ती सूची आपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हमने। तो ऐसे हर एक देश के संविधान से हमने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। वो पूरा मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्लास हुई है आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024-25, उसमें आप देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको साक्षात मिल जाएगा। पहले प्रश्न का यही उत्तर है। ठीक है, पहला प्रश्न ही यही रखा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। क्या, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष क्षमता। क्या, विधि के समक्ष यानी कानून, विधि के समक्ष जो है समक्ष समता। ठीक है, यानी समानता, समता या समानता। ठीक है, यानी कानून के नज़र में सभी बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, लिंग, जन्मस्थान, ठीक है, जाति, प्रजाति, काला गोरा, इन सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में, ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी जो आरक्षण वगैरह मिलता है ये इसका अपवाद है 16 का, बाकी यानी किसी प्रकार का कोई आरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा, सभी समान है हर एक मामले में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है भैया, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत जो है करता है। अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या होता है, यानी जो अनटचबिलिटी थी भारतीय संविधान, मतलब कि भारतीय समाज में क्या था, लोग जैसे कि जो हरिजन लोग होते थे या SC ST कैटेगरी के लोग जो होते थे उनको छूने से मना करते थे। उच्च जो जाति के लोग हुआ करते थे, वो जहाँ पर वो पानी पीते थे वहाँ पर पानी नहीं पीते थे कुआं में। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसको ख़त्म कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, मौलिक अधिकार आपका हो गया। ठीक है, ये अस्पृश्यता का अंत। इसके अलावा अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, सभी लोगों को समान बातें बताई गई हैं ताकि सभी समान हो, कोई छुआछूत ना हो, कोई भेदभाव ना हो। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। किसके अंत की भैया, उपाधियों की अंत। उपाधियाँ क्या होती हैं, उपाधियों का अंत होगा, यानी जो भी एक प्रकार से पहले तमाम लोग एक प्रकार से उपाधि धारण करते थे, राजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, सम्राट, नाना, ठीक है, इस तरीके तमाम प्रकार की उपाधियाँ खूब धारण करते नहीं थे उस समय, तो वो सारी उपाधियाँ वगैरह खत्म कर दी गई हैं। उपाधियाँ वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसको राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त की जाए या राष्ट्रपति के द्वारा दी जाए। ठीक है, और राष्ट्रपति और जिसको देगा वही एक प्रकार से उसको धारण कर पाएगा, बाकी नहीं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें करी गई हैं। इसके अलावा तो ये आपका समानता का अधिकार यही है। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, राइट टू इक्वलिटी। इसके अलावा अगला है आपका राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान में वर्णित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ये सब मौलिक अधिकारों की बात हो रही, तो मौलिक अधिकारों को भी मैं एक वीडियो में सेपरेटली आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मौलिक अधिकार पूरा का पूरा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिस्कस द फॉलोइंग, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंस्पायर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो एक प्रकार से है नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको एक प्रकार से कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ध्यान रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इनको। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51
यानी भाग नंबर 4, भाग 4 में, ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो राज्य होगा वो जनता के कल्याण के लिए कैसे काम करेगा, यानी राज्य का क्या कर्तव्य होगा जनता के प्रति, अपने वो कर्तव्य यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, अब ये बाध्य नहीं कि मतलब कि राज्य बाध्य होगा, देश बाध्य होगा कि जनता के लिए वो काम करेगा। राज्य का मन होगा तो करेगा, राज्य का मन नहीं होगा तो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन से आपका जो है इंडिपेंड मतलब कि इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, इस पर अनुच्छेद 61 जो है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की नौबत जब आती है या राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा किसी दिन। सेक्शन बी की अगर बात की खंडवा की, तो खंडवा क्या है भैया, खंडवा में आपको यहाँ पर भी 2 प्रश्न के उत्तर करने हैं, 10-10 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, वही चीज़ें जैसे आपने खंडे में देखा। डिस्कस द साइलेंस मतलब कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पहला वीडियो जो मॉडल पेपर का मैंने दिया है उसमें आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से मॉडल पेपर में इस प्रश्न का उत्तर आपको हूबहू मिल जाएगा। तो उसमें हमने प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान की बताई हैं। इसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, बाकी आपको मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, रिवीजन क्लास पर ज़्यादा फोकस करना है। मॉडल पेपर के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें करवाऊंगा, ऐसे महासंग्राम और ऐसे ही मैराथन क्लास में बाद में लगवाऊंगा परीक्षा के अंतिम समय में। ठीक है, अभी आप मॉडल पेपर वगैरह ज़्यादा देखें, क्योंकि यहाँ से खूब परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो प्रश्न कैसे आते हैं और उत्तर उसके कैसे लिखे जाते हैं, ये सब आप समझने का प्रयास करें। अगला है एग्जामिन द फंक्शन एंड पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का परीक्षण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% परीक्षा में आपकी बार ये प्रश्न आएगा। तो राष्ट्रपति का कार्य शक्ति, प्रधानमंत्री का कार्य शक्ति, राज्यपाल का कार्य शक्ति, मुख्यमंत्री का कार्य और शक्ति, और भारतीय जो उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उसका कार्य शक्ति, ये सब आपको समझना है। इन सभी को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस मेरी गाइडेंस को फॉलो करना है और चीज़ों को समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा की संरचना और कार्यों का उल्लेख कीजिए। पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो इस तरीके से ये सब प्रश्न हैं। अब इन सभी प्रश्नों के माध्यम से ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए 2021-22 में। अब 2022-23 का पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, 2024 मतलब 23-24 का भी और 24-25 का जो पेपर होने वही वाला है। ठीक है, और जो भी विश्वविद्यालय का पहले पेपर होगा वो पेपर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं आपकी बार, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने प्रश्न पत्र ढूंढा और आपके लिए व्यवस्था करी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।